हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम। और आज मैं एक बहुत ही गुड न्यूज़ के साथ हूँ आपके पास कि यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि जो हमारा एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसी के अंतर्गत ये विभाग आता है जिसमें वैकेंसी आई हुई है। और जिन लोगों ने एएमडी का फॉर्म भरा हुआ है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसका सिलेबस बिल्कुल बिल्कुल सेम नहीं कहेंगे, बट काफ़ी हद तक इसका जो सिलेबस है वो इसी के जैसा रहता है। तो जिन लोगों ने एएमडी का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, बहुत बढ़िया है। इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि क्या है, कब से फॉर्म शुरू हो रहा है अप्लाई होना, और क्या क्या इसमें आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं वीडियो नहीं दे पाया हूँ चैनल पे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा इस बीच में तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन 15 तारीख के बाद से 15 दिसंबर से आपकी एएमडी की क्लासेस और इसकी क्लासेस न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन के लिए भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव करें कि लाइव क्लास लेना चाहेंगे या जैसे भी आप लोग चाहें, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखते हैं इसमें क्या है। एडवर्टीजमेंट नंबर देख लीजिए, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। जो भी लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में उसको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। एडवर्टीजमेंट नंबर NAPS HRM 1 2021, ठीक है। तो ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है हमारा अप्लाई होना 3/12/21 से 10 बजे से, और लास्ट डेट है 27/12/2021। तो फॉर्म हमारा आज की डेट से शुरू हो रहा है। वेबसाइट पे आप लोग जाके देख सकते हैं npcilcareers.co.in पे। चलिए हम देखते हैं। और ये कहाँ के सेंटर की हैं, ये है नरौरा विद्युत परमाणु केंद्र, यानी कि हमारा नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। तो जो लोग हमारे यूपी के भाई बहन कहते हैं कि डीईए में वैकेंसी बहुत, ज्वाइनिंग बहुत दूर दूर होती है, तो यूपी में आपके लिए जॉब मिल रही है आपके साथ, ठीक है। देखते हैं भाई पोस्ट क्या क्या है। नर्स के लिए देखिए टोटल 3 वैकेंसी हैं, जिसमें एक ओबीसी की है, 2 अनरिजर्व्ड हैं। टोटल 5 वैकेंसीज हैं, 2 इसमें आपकी फिजिकल डिसेबल्ड लोगों की हैं। इसके बाद में फिर आपका ट्रेनी की वैकेंसीज भी आई हुई हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से 4 2 2, टोटल यहाँ पे 5 2 2 हैं, ठीक है। ये देखिए फिर फार्मासिस्ट बी की हैं, एक वैकेंसी है यहाँ पे। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की एक वैकेंसी है। पत्रिकाग्राही प्रशिक्षु STTM यानी स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो होता है उसकी 17 वैकेंसी हैं। काफ़ी वैकेंसीज आई हुई हैं, वरना यहाँ पे बहुत वैकेंसीज कम आती थी, 6 से 7 आती थी। स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर यहाँ पे फिटर और इलेक्ट्रिशियन की 14 और 8 हैं। उसके बाद में हमारा असिस्टेंट ग्रेड HR में टोटल 4 वैकेंसी हैं, जिसमें 4 जनरल हैं, एक आपका SC ST है, OBC है। टोटल 4 हैं। असिस्टेंट ग्रेड फाइनेंस एंड लेखा में एक वैकेंसी है, और बाकी टोटल 2 यहाँ पे आपका फिजिकल के लिए हैं, और 2 CMM की हैं यहाँ पे टोटल, और टोटल 5 हैं। स्टेनो ग्रेड के लिए एक वैकेंसी है यहाँ पे, सॉरी 2 हैं। तो ये हमारा इतनी वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके बारे में और हम देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे है, इन्होंने क्या क्या अपने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, और आयु सीमा वेतन और वेतन क्या होंगे। नर्स के लिए जो इन्होंने आयु रखी हुई है 18 से 30 वर्ष है। इनिशियल पे क्या है 44,900 इन लेवल ऑफ 7 रिवाइज्ड पे। तो 44,900 आपकी बेसिक होती है, इसके ऊपर इनके काफ़ी अच्छे अलाउंस ये लोग देते हैं, तो सैलरी बहुत अच्छी बनती है। ये सिर्फ आपका एक बेसिक है जो 44,000 आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इस पर मत जाइएगा। फिर है स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट की, यहाँ पे है 18 से 25 वर्ष इनकी उम्र है। प्रशिक्षण की सफलता के समाप्ति के उपरांत प्रशिक्षार्थियों को 16 जो इनका नियम है उसके आधार पे 35,400 वेतन पर इन्हें नियुक्त किया जाएगा वैज्ञानिक सहायक B के पद पर, ठीक है। तो 35,400 इनका ये बेसिक है, इसके ऊपर इनके जो भी अलाउंस होते हों। फिर है फार्मासिस्ट B। फार्मासिस्ट के लिए क्या है यहाँ पे कि 18 से 25 वर्ष इनकी जो एज है। सैलरी 29,200 इनका इनिशियल पे है, इसके ऊपर प्लस अलाउंस होंगे। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन B में 18 से 25 एज है, 21,700 इनका इनिशियल पे है।
फिर आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनी, तो स्टाइपेंडरी ट्रेनी इनकी कम है, 12,500 है स्टाइपेंडरी ट्रेनी के, क्योंकि आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको पैसे कम मिलते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको 10,500 है और यहाँ पे सेकेंड ईयर में आपको 12,500 है। लेकिन जब आप यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और अगर आपको परमानेंट यहाँ पे किया जाएगा तो 21,700 आपका बेसिक पे हो जाएगा। फिर है असिस्टेंट ग्रेड 1, यानी हम जिसे असिस्टेंट ग्रेड हम क्लर्क कहते हैं, HR। इसमें आपकी 21 से 28 एज है यहाँ पे, और 2016 के तहत संशोधित वेतन संरचना 4 में 25,500 इनिशियल पे है यहाँ पे आपका जो बेसिक है, प्लस आपका अलाउंसेस हैं। ये सारे असिस्टेंट पे लगेगा। असिस्टेंट ग्रेड वन आपका चाहे ये HR हो, फाइनेंस में हो या फिर CMM में हो, तीनों के लिए सेम है। स्टेनो ग्रेड में अगर बात की जाए तो उसके लिए भी सेम यही है, 21 से 28 स्टेनो के लिए, 25,500 बेसिक प्लस अलाउंसेस हैं यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे मिलती है। अब बात करें अगर आयु सीमा में छूट की, तो SC ST के लिए 5 वर्ष की है और OBC के लिए यहाँ पे 3 वर्ष की है। जो हमारे पर्सन विद बेंचमार्क्स हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, PWD, उनके लिए 10 साल की है। और जो हमारा शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, उनको 15 वर्ष की है, जो आपका डिसेबल्ड हैं और वो SC ST में हैं, उनको 15 साल की है। और जो हमारे जो PWD हैं, PBD फिजिकल डिसेबल्ड, और अगर वो OBC में है तो उनको 13 वर्ष का मिलेगा। और पूर्व सैनिक को यहाँ पे ग्रुप C की इनकी सेवा की अवधि प्लस 3 वर्ष का इन्हें भी मिलेगा रिजर्वेज, आपको एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। जो विधवा तलाकशुदा है उन सबके लिए 35 वर्ष की है। जो लोग पहले से NPCIL में संविदा कर्मचारी हैं या उनको किसी प्रकार का NPCIL में कार्य करने का अनुभव है तो उन्हें भी 5 वर्ष तक की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। और ये यहाँ पे आप लोग नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा कि अगर कोई भी डिसेबिलिटी है तो उनको 40% या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो क्या क्या उसमें डिसेबिलिटीज़ के जो उन्होंने दे रखा है क्राइटेरिया है, वो आप लोग देख लीजिए। ये नोटिफिकेशन आपको मैं पूरा ग्रुप में शेयर कर दूंगा। फिर बात करेंगे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की, तो इनको भी ये देखिए सारी चीज़ें दी हुई हैं कि क्या क्या है, बहरा हो या ऊंचा सुनने की दिक्कत हो, ठीक है, वन लेग या सेरेब्रल पल्सी हो, कोई दिक्कत हो, फार्मासिस्ट सबके लिए ही है। आप लोग देख लीजिएगा इसको, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका। इसका चलते हैं आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं और एक्सपीरियंस क्या क्या आपको लगेगा, पूरा इसमें क्लियर कर देंगे हम। सिलेबस के लिए आप लोग बताइए तो अलग से वीडियो बना देंगे, डिटेल सिलेबस इसका हम बना देंगे, कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। देखिए नर्स में क्या है कि 12वीं तथा नर्सिंग एवं मिडवाइफरी में डिप्लोमा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, 12th एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3 इयर्स कोर्स, और BSc नर्सिंग और नर्सिंग प्रमाण पत्र के साथ अस्पताल में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव, या फिर नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3rd एंड एबव फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। और नोट क्या दिया हुआ है कि भारत में केंद्र या राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स के रूप में वैध पंजीकरण होना चाहिए। नर्सिंग की डिग्री धारक अभ्यर्थियों को 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि दिए जाने पर विचार किया जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपकी होनी चाहिए नर्सिंग के लिए, बाकी इसमें सैलरी आपकी बहुत बढ़िया है यहाँ पे। फिर बात की जाए कि अगर आपको स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए डालना है, फॉर्म आप भरना चाहते हैं, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा मान्यता संस्थान प्राप्त से यांत्रिकी, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंकों के साथ डिप्लोमा होना चाहिए आपका। नॉट लेस देन लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप लोग पहले से देख लीजिएगा, अगर इससे कम है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और इसके साथ में आपका सीनियर सेकेंडरी या हाई स्कूल या आपका इंटर में अंग्रेजी के विषय में एक विषय होना चाहिए अंग्रेजी का, क्लियर है। और बाकी देखिए क्या है कि आपका HSC के साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा भी कार्य करेगा, क्लियर है। फार्मासिस्ट में आपका 10+2 के साथ में
2 वर्षीय आपका फार्मेसी होना चाहिए प्लस 3 माह का प्रशिक्षण होना चाहिए, और केंद्र अथवा राज्य की जो फार्मेसी काउंसिल में आपका फार्मासिस्ट के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, ये होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट टेक्नीशियन में क्या है, 60% के साथ विज्ञान में 10+2 प्लस ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का 1 वर्षीय सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर बात की जाए स्टाइपेंडी ट्रेनिंग ऑपरेटर की, तो यहाँ पे आपका 12th के साथ ISC यानी विज्ञान विषयों के साथ में गणित विज्ञान में अलग अलग 50% से कम अंक नहीं होने चाहिए। इससे कम अगर आप हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर आता है स्टाइपेंडी ट्रेनी मेंटेनर। यहाँ पे क्या है आपका 10th में विज्ञान एवं गणित विषय साइंस एंड मैथ में आपका 50-50% अलग अलग होने चाहिए, और आपका जो भी आपका ट्रेड है, जिस भी ट्रेड का फॉर्म डालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, उससे आपके पास आपका ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर देखते हैं असिस्टेंट ग्रेड में। असिस्टेंट ग्रेड जो आपका HR है सॉरी फाइनेंस में है और CMA में है, इन सब में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के औसत सहित किसी भी विषय में आपकी स्नातक डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद में कौशल परीक्षा हेतु 7 से 9 पद में क्या है, यहाँ पे टंकण परीक्षा PC पर 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग की आपको गति होनी चाहिए, आपकी टाइपिंग आपको आनी चाहिए 30 वर्ड की, और यहाँ पे आपका 50% ग्रेजुएशन होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करें तो MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम तथा डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस एंड पावर पॉइंट में, ईमेल, इन सब में आपका जानकारी होनी चाहिए, या आपने 6 माह की अवधि का कम से कम कोई कोर्स यहाँ पे उत्तीर्ण किया हो। लेकिन जिन लोगों पे यह लागू नहीं होता है, अगर उन्होंने अपने विद्यालय या कॉलेज पाठ्यक्रम में कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन को विषय के रूप में अगर पढ़ा हुआ है, तो उन्हें 6 मंथ के डिप्लोमा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद में हमारा सॉरी फिर है स्टेनोग्रेड। स्टेनोग्रेड में यहाँ पे आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए। जो आपका स्टेनोग्राफी की 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और इंग्लिश पर आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और जिनको दोनों आता होगा, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आती होगी, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही में वर्ड, एक्सेल, एक्सेस एंड पावर पॉइंट का उन्हें भी कम से कम 6 माह का कोई कोर्स उनके पास हो, और अगर उन्होंने उसे अपने स्कूल कॉलेज में पहले से कोई एप्लीकेशन के रूप में एक विषय लिया हुआ है, तो उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद और क्या है देख लेते हैं कि एग्ज़ाम अगर दिखता है कब कराते हैं ये लोग। देखिए यहाँ पे आपका स्टाइपेंडी ट्रेनिंग के लिए है 16,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा, 6 महीने बाद 18,000 है, फिर 18,000 है, ये ट्रेनिंग के लिए है। सॉरी, चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। नर्स, फार्मासिस्ट, ऑपरेशन थिएटर, असिस्टेंट ग्रेड और इन स्टाइपेंडी ट्रेनिंग में सब में क्या है, लिखित परीक्षा प्लस कौशल परीक्षा। लिखित परीक्षा OMR या कंप्यूटर आधारित CBT पर आधारित होगी, तो भैया आपको रिटर्न देना है, अच्छे से तैयारी करिए। 3 महीने में इसका एग्ज़ाम हो जाता है, 3 मंथ में एग्ज़ाम हो जाएगा, मार्च में इसका एग्ज़ाम होगा। इलेक्शन का इस एग्ज़ाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इलेक्शन आपका विधानसभा का है। फिर आपका स्टाइपेंडी ट्रेनिंग की बात की जाए तो इसमें भी आपका लिखित परीक्षा OMR या कंप्यूटर आधारित CBT पर होगा। अंतिम पैनल में स्थान पाने के लिए अभ्यर्थी को निर्धारित चयन प्रक्रिया प्रत्येक चरण उत्तीर्ण करना होगा। जो भी आपका फेज़ 1, फेज़ 2 ये जो भी होगा उस पर करना पड़ेगा। आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम इसको आपका डिटेल सिलेबस टॉपिक वाइज आपको बता देंगे कि क्या क्या इसमें होगा। पैरामेडिकल पदों की चयन की प्रक्रिया को देखते हैं क्या है। पैरामेडिकल पदों के चयन के लिए यहाँ पे लिखित परीक्षा OMR या कंप्यूटर पर होगी।
प्रारंभिक परीक्षा होगी, परीक्षा 2 चरणों में होगी, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। फेज़ 1 होगा आपका प्रारंभिक परीक्षा और फेज़ 2 होगा आपका एडवांस परीक्षा जो होगी 1 आवर का होगा, ये 2 घंटे का होगा। प्रारंभिक परीक्षा अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने की छंटनी प्रक्रिया होगी और ये कॉमन होगा। और इसका प्रारूप क्या होगा देख लेते हैं। 1 घंटे की परीक्षा में बहुविकल्पी प्रकार के 50 प्रश्न होंगे। देखिए, मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न होंगे, विज्ञान के भी 20 होंगे और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे। ये नर्सिंग की बात हो रही है फेज़ 1 की। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एकल या बहुसत्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी और ये जो है क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड का होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% लाना इसमें होगा और अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से हैं या तो आपके लिए 30% का यहाँ पे आपको लाने होंगे फेज़ 1 में क्लियर करने के लिए। अगर आप SC ST OBC या आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो 30%, यानी 50 क्वेश्चन का 30% आप देख लीजिए कितना होगा। 15 क्वेश्चन आपको लाने होंगे, जनरल वालों के लिए 20 क्वेश्चन। ये आपका फेज़ 1 क्वालिफाई हो जाएगा। उससे कम अंक वालों को फेज़ 2 के लिए नहीं बुलाया जाएगा। फेज़ 2 में बुलाने के लिए देखिए यहाँ पे क्या एडवांस परीक्षा होगी, ये 2 घंटे की होगी और प्रश्नों का स्तर उनके द्वारा उत्तीर्ण शैक्षणिक, प्रोफेशनल, तकनीकी योग्यता के अनुसार होगा। 50 प्रश्न होंगे यहाँ भी, ठीक है। अर्हता मानक यहाँ भी 30 जो मिनिमम है 30 और 20% अगर आपके होंगे तो आपको माना जाएगा, बाकी उससे नीचे होंगे तो आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। और लेवल 2 की जो प्राप्तांक होंगे उसके आधार पे आपकी योग्यता क्रम सूची यानी आपके मेरिट लिस्ट फेज 2 के हिसाब पे बनाई जाएगी फेज 2 के लिए। फिर स्किल टेस्ट होगा, जो भी आपका ट्रेड होगा उसके लिए आपका टेस्ट होगा। ये आप देख लीजिए, यही आपका वृत्तिकाग्राही के लिए है। SC ST जो है हमारा 2 घंटे का पेपर होगा यहाँ भी, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। 20 टोटल और ये आपका फेज 2 60 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। सिलेबस पे और एग्ज़ाम पैटर्न पे हर पोस्ट के लिए हम अलग अलग ही वीडियो बना देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आपको किस पोस्ट के लिए आपको चाहिए, हम इसके लिए अलग अलग वीडियो बना देंगे। फिर आता है हमारा सभी जो हमारे ट्रेनी हैं उनके लिए लगभग सिलेबस, उनका सिलेबस सेम है। अब आते हैं हम असिस्टेंट ग्रेड पे। असिस्टेंट ग्रेड में जो पेपर होगा वो OMR या कंप्यूटर आधारित होगा। यहाँ पे ये भी 2 चरणों में 2 स्टेज में होगा एग्ज़ाम। पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी आपकी एडवांस परीक्षा 1 घंटे और 2 घंटे की। यहाँ भी आपका 50 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और आपकी माइनस मार्किंग भी यहाँ पर होगी। देखते हैं क्या क्या होगा। यहाँ पे है सामान्य ज्ञान एवं सामयिक घटनाक्रम 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर ज्ञान के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। 25 15 40 और 10 50। 50 क्वेश्चन होंगे 150 अंक के। प्रत्येक से उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि 1/3 की माइनस मार्किंग यहाँ पर है। और यहाँ भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है ये। यहाँ भी आपको 40% जनरल और EWS, SC ST OBC के लिए 30% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग होगा। फिर आते हैं फेज़ 2 की एडवांस परीक्षा में। तो एडवांस परीक्षा में फेज़ 2 में यहाँ पे आपका मैथ्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और क्रिटिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चन होंगे और टोटल जो आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा वो 2 आवर्स का दिया जाएगा इस पेपर के लिए। प्रत्येक उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और 1 अंक काटा जाएगा, यानी 1/3 की माइनस मार्किंग यहाँ होगी। और आपका जो ये 150 नंबर होंगे इसमें ही आपकी कट ऑफ बनेगी। फेज़ 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेन फेज़ 2 बनेगा सारे एग्जाम में हर एक पोस्ट में, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो नर्स का हो या स्टेनोग्राफर का हो। और ये वही चीज़ है कि मेरिट तैयार की जाएगी दूसरे के हिसाब पे सेकेंड में। फिर आपका है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में जो सूची तैयार होगी वहाँ पे
देखिए क्या हुआ कि 5 गुना से ज़्यादा नहीं होगी, 5 गुना लोग बुलाए जाएंगे और उसमें पीसी पे टंकण परीक्षा होगी और कंप्यूटर दक्षता परीक्षा होगी, और स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफी होगी और टंकण परीक्षा होगी, कंप्यूटर दक्षता यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। बाकी रिटर्न का सिलेबस वही है। अगर आप लोगों का और कोई, और यहाँ पे एक चीज़ और है जो बहुत बढ़िया मुझे लगी कि प्रतीक्षा सूची सभी पदों के लिए यानी वेटिंग लिस्ट इन्होंने यहाँ पे जारी की है कि वेटिंग लिस्ट दी जाएगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगी। बाकी आप लोगों को अगर कोई डाउट है, इसके बारे में कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट बताएं, हम इस पर आपको प्रॉपर वीडियो बना के देंगे। और 15 तारीख के बाद से 15 दिसंबर से हम लोग यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस शुरू करने वाले हैं DEA के लिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो रहा है DEA के लिए और हमारा NPCIL के लिए। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।